आपकी ढेर सारी खूबसूरत तालियां। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है। उस देश का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। हम में से भी बैठे हुए यहाँ लोगों को ये मालूम नहीं था KYIC क्या होता है। तो के कौन सा केंद्र, वी कौन सा विद्यालय, या विभाग, आई होता है सोचने लगते इंडिया है, इंडस्ट्री है, सी होता तो कॉरपोरेशन है, कमीशन है। अभी भी मुझे विश्वास है, अगर आप अपने आप से पूछिए KYIC तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन्होंने उसे देश के कोने कोने में पहुँचाया और मोदी जी की विजन को आगे ले जाने का काम किया है। दूसरी बात, जब हमने इसको उधमपुर में लाने का सोचा और इनके आगे हमने ये निवेदन रखा तो मेरे मन में दो बातें थी। एक तो ये कि उधमपुर का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसकी एक विशेषता है जो शायद हमें नहीं समझ आती, कि हम शहरी भी हैं और देहाती भी हैं, आधे शहरी आधे देहाती हैं। अब बदकिस्मती जो है कि जो शहर वाले हैं वो अपने आप को देहाती समझते हैं, जब बड़े शहर जाते हैं तो अपने आप संकोच में पड़ जाते हैं। जो देहाती हैं वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं है, वो अपने आप को शहर वाला समझते हैं। हुआ यूँ है कि उधमपुर इतना छोटा सा शहर, आगे पीछे इसके गांव हैं, पंचायती में फैलने लगा तो बड़ा उधमपुर हो गया। और इस क्षेत्र में, इस तरह की भौगोलिक स्वरूप वाले क्षेत्र में मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज का विशेष महत्व रहता है। और इसलिए मुझे लगा कि इस क्षेत्र में यदि ये आयोजन किया जाएगा तो न केवल यहाँ के लोगों को लाभ तो पहुँचेगा ही, जो लाभार्थी हैं, उसके अतिरिक्त जिनको नहीं पहुँचा, जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर हैं, उनको भी एक सीख का काम होगा। दूसरा, आपने यदि ध्यान से देखा होगा, ये जिन जिन लोगों को ये अभी ये राशि पत्र प्राप्त हो रहे थे, इतनी बड़ी योजना मोदी जी की ओर से, यानी 100 करोड़ से अधिक अभी वितरण हुआ है सब्सिडी मार्जिन मनी का। और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं तो आपको 50% तक सहायता दी जाती है, सहयोग। यदि आप सर्विसेज में लगाते हैं तो 20% तक। और फिर ना केवल आपको आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, बल्कि आपका प्रशिक्षण करने का भी इनके पास आयोजन है। और ये जो आपसे, हम सबसे अधिक समझदार भाई बहन जो अभी यहाँ से होके गए हैं, ये आने वाले ज़माने में लाखों में खेलने वाले हैं। लेकिन जो गलती कर बैठे MA PhD करके, वो 3000 के लिए बाहर धरने पे बैठे। ये संदेश जाए, इसलिए भी इसको उधमपुर लाना ज़रूरी था। हम अपने दिमाग से, अपनी मानसिकता से ये निकाल नहीं पा रहे कि रोज़गार का मतलब है सरकारी वेतन याफ्ता, तनख्वाह याफ्ता नौकरी, जो हमारे दिमाग में अंग्रेज़ों ने धंस दिया था, क्योंकि दैट वाज द ब्रिटिश एम्पायर रूलिंग ओवर कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। तो मतलब नौकरी कि अंग्रेज़ की नौकरी करनी। आज मोदी जी ने रोज़गार के इतने अनेकों विकल्प, आयाम उपलब्ध करवाए, अवसर, जो सरकारी वेतन याफ्ता नौकरी से 1000 गुना ज़्यादा आने वाले समय में प्रगति की गुंजाइश भी रखते हैं और कहीं अधिक उसमें आमदन भी है। अभी आपको याद होगा मनोज जी, हमने पिछले वर्ष एक स्टार्टअप को प्रमोट किया जिसने 1000 ड्रोन चलाए थे, बीटिंग रिट्रीट, देश भर में देखे गए थे। 3 बच्चे थे, एक बेटी थी सरिता हरियाणा की, एक पटना का लड़का था, और उनको मात्र 2 करोड़, पहले 50 लाख दरवाया, उसके बाद 2 सवा 2 करोड़, टोटल 2-2.5 करोड़ में उनको सहयोग मिला। उन्होंने मेहनत की 6-7 महीने, वो बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका। मुझे लगता है कि 26 जनवरी से ज़्यादा भी वो बीटिंग रिट्रीट देखा गया था, जब 1000 ड्रोन इकट्ठे गए आसमान में। मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई, गर्व भी महसूस हुआ, थोड़ा गुस्सा भी आया। कल मुझे एक टेलीफोन आया कि साहब वो आपके 3 बच्चे हैं जिनको आप ही ने मार्केट में डाला है, थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए, कीमत बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ?
बोले कह रहे हैं कि हमने ड्रोन का एक शो करना, कह रहे हैं अगर 100 उड़ाने हैं तो 20 लाख, 200 उड़ाने हैं तो 40 लाख, उस हिसाब से देख लो, 1000 उड़ाने तो 2.5 करोड़। तो आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे कहा तो मैंने फिर उनको कहा कि बच्चों थोड़ा सा धीरे चलो। कहने का तात्पर्य ये कि 1-1.5 साल के भीतर ये बच्चे इतनी तेज रफ्तार से आगे तरक्की कर रहे हैं, जो शायद आपको रिटायरमेंट के समय भी उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वैसे तो यहाँ जम्मू कश्मीर में 2-2, 3-3 महीने केवल मिलती भी नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच। तो ये ऐसे आयाम है, जितनी आप मेहनत करें, जितना आप काम करें और लगातार इनोवेशन करते जाएं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। इसी प्रकार आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। हमने जो दूसरा एक प्रमोट किया, अभी कल भी एक 750 बच्चियों ने एक रॉकेट लॉन्च किया है। 75 स्कूलों से लाई गई थी वो, जो 75 साल आज़ादी के हुए। लेकिन उससे पहले जो हमारा स्काई रूट 2 बच्चे थे जिन्होंने रॉकेट चलाया पहली बार, प्राइवेट रॉकेट, वो भी मोदी जी की देन है। क्योंकि पहले हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र गोपनीयता में काम करता था, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं थी। मोदी जी ने हमें इजाज़त दे दी और वहाँ पर भीड़ लग गई है स्टार्टअप्स की। और वो 2 लड़के जो इंजीनियर थे नौकरी छोड़ गए, उन्होंने रॉकेट डेवलप किया और छोड़ा। और जो इनोवेशन की बात करता हूँ कि उसने, जब हम उसके पास खड़े थे, जब वो छोड़ने लगे तो हमने देखा कि उसके ऊपर एक यंत्र लगा था। तो चूँकि मुझे जिज्ञासा रहती है इनसे पूछने की, मैं जो है भी कोई बच्चे बच्चे मिलते पूछते रहते क्या कर रहे हो, क्या कुछ सीखने को मिलता, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो मैंने वहाँ चेयरमैन साहब थे सोमनाथ, उनसे पूछा, बोले नहीं मुझे भी नहीं मालूम ही क्या है। तो उससे पूछा बेटे ये क्या ऊपर लगाया, तो उसने क्या किया था, उन्होंने ऊपर कैमरा लगा दिया था। यानी आमतौर से क्या होता था, जब यहाँ से रॉकेट जाता तो हमारे दूरदर्शन के भाई और दूसरे मीडिया वाले नीचे से विजुअल लेते, उन्होंने अपना कैमरा ऊपर फिट कर दिया, ऊपर से विजुअल आए पूरे आकाश का, अंतरिक्ष का। तो जितना आप फोकस होकर के इनोवेशन में पड़ेंगे, नित दिन आप नया आइडिया सामने लाएंगे, उतनी आपका वेतन बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि 10 से 4 गए, लेकिन केवल उसमें आवश्यकता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लगन के साथ। और वही ये जो खादी का काम है, जैसे भी बाहर बैम्बू का है, बैम्बू का भी एक स्टॉल लगा है, यदि आप प्रदर्शनी में जाए। बैम्बू से फर्नीचर बनता है, बैम्बू से पैनल बनते हैं, बैम्बू से कागज़ बनता है, बैम्बू से कपड़े बनते हैं, बैम्बू से ज्वेलरी बनती है, बैम्बू से कन्फेक्शनरी बनती है, चमचे बनते हैं। बैम्बू जब समाप्त हो जाए तो जल के उससे कागज़, वो फ्यूल बनता है। इतनी विशेषताएं। लेकिन बदकिस्मती हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बैम्बू का बहुत बड़ा भरमार है। जो अर्सवाइल उधमपुर है, रियासी में इतना रिजर्व है बैम्बू का, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि आई सी व्हाट द माइंड नोज, तो जब पता ही नहीं। इसी तरह सांबा में, कठुआ में बैम्बू। तो जब मेरे ध्यान में ये आया तो मैंने नॉर्थ ईस्ट से 3 क्लस्टर यहाँ लगवाने की योजना है, वो लग रहे हैं। एक अगरबत्ती का, एक टोकरी का, एक चारकोल का। और आज मैंने निवेदन किया माननीय मनोज जी से कि इनके माध्यम से भी हम बैम्बू के क्लस्टर लगाएं, क्योंकि इनके पास भी उसका प्रावधान है। और बैम्बू की ये विशेषता है कि उसमें वैल्यू एडिशन हो सकती है। आजकल ऐसी मशीनें चली हैं जिसमें हैंडलूम उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जिस तरह से पश्मीने का शॉल बनता है, हूबहू उसी डिज़ाइन का आप बैम्बू का शॉल बना दें, कीमत कम रहेगी। केवल अगरबत्ती की बात करें तो 4000 से लेकर 6000 करोड़ रुपए की अगरबत्ती का तजारत होता है हर साल हिंदुस्तान में। बैम्बू हमारा, अगरबत्ती कोरिया से आती है। जब ये बात मोदी जी के सामने आई तो उन्होंने बैम्बू के ऊपर आयात कर बढ़ा दिया, 25% कर दिया, ताकि बाहर से प्रोडक्ट ना आए। कहने का तात्पर्य कि मोदी जी ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ गवर्नेंस के लिए हर प्रकार का निर्णय करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं, उसका लाभ लेने के लिए? सवाल हमारे लिए ये पैदा होता है। और ये स्टार्टअप का युग है। ये स्टार्टअप ही एक नया रोजगार का आयाम है। जो उधमपुर ज़िले को जो एक योजना आई थी केंद्र से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें हमने कलाड़ी को निर्धारित किया है। पिछले 3 साल हो गए, लेकिन कलाड़ी वहीं की वहीं बैठी हुई सोई हुई है बेचारी। लाख बार कहा इसमें वैल्यू एडिशन करो, इसके रोल बनाओ, इसके सैंडविच बनाओ, इसके हैमबर्ग बनाओ, इसका पिज़्ज़ा बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा।
हमारा प्रशासन कोशिश कर रहा है, डीसी साहब भी कर रही हैं, इनसे पहले भी कर रहे हैं।